चाहिए मुझे कैमरे चाहिए। बाय बाय वन। आप उनको ये बोलते ना कि हमें बाहर से इतना पैसा आ रहा है तो मैं महल ना बनवा के बैठा होता, आपके यहाँ झाड़ू लेके घूम रहा होता। बेटा है आपको कल अकेले घूम के आया, मैंने बताया ना, लेके गए। हाँ, मैंने किरण को बोला था कि किरण हम चले। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक है? न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप बहन भाई तक पहुंचती रहे। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश में हैं, अल्लाह पाक उनके रिस्क कारोबार में बरकत दे और सियात और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। हमारे घर जी कुछ खास मेहमान आए हैं बहुत ही दूर से, वो भी आप लोगों को बताता हूँ और मिलवाता हूँ कहाँ से आए हैं। दुबई हाउस के करीब से। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अबू? ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत बेटा अभी एक पैराडोल खाई है, खड़ा हुआ हूँ व्लॉग बनाने के लिए। और बाजी ये कहती है कि वीडियो बनाने के लिए आप ठीक हो जाते हो, वैसे काम करने के लिए जो होता है ना आपकी तबीयत खराब होती है। मुझे समझ नहीं आती इन लोगों को मसला क्या है। बेटा बात ये है ना कि अगर मैं हॉस्पिटल से होके जो है ना हिम्मत होती ना उनके पास काम पे चला जाता ना, तो एक मिनट रुको मेरी बात करने दो, तो जो है ना वहाँ चला जाता तो मुझे ये बात जो है ना आज सुनने को नहीं मिलती। और आपको पता है मेरी विटामिन डी बहुत कम है और तबीयत काफी ज्यादा यानी कि खराब हो जाती है। उसकी वजह से जो है ना पहले आपको पता है मेरे जब हेपेटाइटिस सी के इंजेक्शन लगे थे मैं फौरी वो इंजेक्शन लगवा के काम पे चला जाता था। उस टाइम पे थोड़ी जवानी भी थी, ताकत भी थी। चलो ठीक है खामोश हो जाओ। तो अब आपको पता है उम्र भी बढ़ रही है, साथ साथ चीजें भी बढ़ रही हैं और गिजा की भी कमी है। उस टाइम पे मेरी गिजा अच्छी थी और प्राइवेट इलाज हो रहा था और काम भी करीब थे, रिहाइश भी करीब थी, आने जाने के लिए बहुत आसानी होती थी। अब आपको पता है घर दूर है, आने जाने का मसला, अगर कुछ खाने के लिए कुछ मांग लो, ये वीडियो उन तक पहुंचे मतलब के पहुंचेगी वैसे देखेंगे, खाने के लिए कुछ मांग लो तो उसके लिए भी मुझे जो है ना बातें सुनाया जाता है कि आप लोग जो है ना चीनी सारी पी जाते हैं, दूध हमारा खर्च होता है, हमारी गैस खर्च होती है। जी आपकी खर्च होती है, ये भी मतलब कि इस चीज पे ये नहीं कहा करें अल्लाह ताला ने आपको देने वाला हाथ रखा है, मैं ये नहीं कहता। यकीन कीजिए उस दिन मुझे इतनी सुनाया मैंने चाय वहीं पे छोड़ के मैं घर आ गया हूँ। वल्लाह खुदा आप बहन भाई खुद ही कमेंट में बताएंगे, मुझे बहुत दुख भी हुआ और आंसू भी निकले कि काश अल्लाह पाक मुझे सेहत देता, तंदुरुस्ती देता, मुझे लोगों की बातें जो है ना नहीं सुननी पड़ती। आज भी यही सुनने को मिली बातें कि जो है ना मतलब कि इसको चाय दी, चाय छोड़ के चला गया, जहर है। अब इतनी बातें सुनाएगी तो कौन इंसान का दिल चाहेगा। काफी महीनों से मैं मजबूर था, सुन रहा था। हाँ उनके यहाँ चाय पी लेता था, थोड़ा शुगर लेवल बेहतर हो जाता, हिम्मत आ जाती थी, चल के फिर मैं बस स्टॉप पर आसानी आ जाता। अब मैं 4 से 5 जगह बैठता हूँ, फिर बस स्टॉप पे पहुँचता हूँ तो फिर यहाँ तक पहुँच रहा हूँ। आपको पता है उनका जो है साइकिल है, साइकिल भी उन्होंने जो है ना वापस ले लिया था। अब आप क्या कह रही थी बात? मैं यही कह रही थी कि इन लोगों को ये होता है कि मतलब कि हमारा काम खुद के इनके हल्का सा सर में दर्द होता है ना, ये लोग बिस्तर पड़ के बैठे होते हैं कि भाई हमारी तबीयत खराब है, हमारे सर में दर्द है। अगले बंदे को ये लोग इंसान समझते ही नहीं है। यही बात मैंने उस दिन मुझे उन्होंने कहा, मैंने यही बात उनको बोली। मैंने कहा आपकी तबीयत खराब थी, आप 1 हफ्ते तक, मैंने ऐसी बोला, मैंने कहा 1 हफ्ते तक आप बिस्तर पे लेटी रही, मेरी विटामिन बी डी कम है, हर चीज आपके सामने है और दिख रही है, और आपके यहाँ काम करता हूँ, मेरी तबीयत खराब होती है और जो है ना पानी पीने की मेरे पास हिम्मत नहीं होती। तो मतलब कि वल्लाह खुदा मुझे खुद ही कहते हैं आप उठ के जाओ, खुद ही जाके पानी पी लो। इंसान के अंदर थोड़ा सा एहसास होना चाहिए, रहम होना चाहिए। एक आदमी बीमार है, उसकी तबीयत खराब हो गई, बैठ गया है, उसको पानी दे दें या थोड़ा खाने के लिए दे दे। और बंद जगह पे यकीन कीजिए मैं खड़े होकर काम करता हूँ और जहाँ हवा भी नहीं लगती, तो मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और बहुत ही दुख फील होता है। मुझे अल्लाह पता नहीं अल्लाह पाक इनको किसके जरिए इनको दे रहा होता है, इनको ये चीज का एहसास नहीं होता। इनको ये नजर आ रही होती है हमारी चीनी जा रही है, हमारा दूध जा रहा है, हमारा गैस का बिल जा रहा है, इनको ये नहीं पता कि शायद इन्हीं की बदौलत जो है ना अल्लाह पाक हमें दे रहा है। बेटा देखो अल्लाह पाक देता है, अल्लाह पाक पता नहीं किसके नसीब से देता है। आप लोग हम लोग पता नहीं किसके नसीब से हम लोग खा रहे हैं। और मुझे यही सुनने को मिलता है हाँ तुम्हारे तो मतलब के वो लोग दे रहे होंगे। आपको पता है मेरी तनख्वाह भी कम कर दी है।
तनख्वाह भी कम कर दी है, बजाय बढ़ाने की और उल्टा काम का तनख्वाह जो है ना कम कर दी है। काम जो है ना वही है, तनख्वाह कम कर दी है। यानी कि इंसान के साथ ऐसे ऐसे जुल्म होते हैं। अगर हमें आगे कोई बात बोलूं ना, मुझे यही कहते हैं हाँ हाँ तुम्हारे पास तो पैसा है इसलिए छोड़ने की धमकी देते हो। मैंने कहा मेरे तकरीबन 8,000 का काम है, 8,000 का काम वो भी मैं इसलिए जाता हूँ कि एक्सरसाइज भी हो जाएगी, थोड़ा दिल खुश हो जाएगा, चलो घूम फिर के आ गया। यकीन कीजिए मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है। सुबह मैं आप लोगों के सामने जबान चला रहा हूं तो मेरी जबान भी सही माने में नहीं चल रही होगी। आज की वीडियो आपको पता है यहाँ तक जो है ना बहुत ही लंबी हो रही है। आज भी मुझे काफी ज्यादा जो है ना मुझे बातें सुनने को मिली है और आपको जो है ना बाहर से बहुत सपोर्ट आ रही है, बहुत सपोर्ट आ रही है। मैंने कहा अल्लाह पाक मुझे सपोर्ट दे, मैं चाहता हूँ इतनी सपोर्ट दे मेरे बच्चे तो ठीक हो जाए, सेहतमंद हो जाए, उनको खाने के लिए अच्छा मिल जाए और घर थोड़ा अच्छा तैयार हो जाए। मैं घर के लिए बार बार दुआएं कर रहा हूँ, आज तक तो मैंने कहा मेरा घर नहीं बना। हाँ ये है जो मिल जाता है आप बहन भाइयों के साथ एक एक चीज बैठ के शेयर करते हैं। आप उनको ये बोलते हैं ना कि हमें बाहर से इतना पैसा आ रहा है तो मैं महल ना बनवा के बैठा होता, आप यहाँ झाड़ू लेके घूम रहा होता। बेटा अब ये बात बोलता हूँ, आगे से वो मुझे चुप करवा देती हैं, फिर मैं क्या बोलूँ आगे। मैं अल्लाह की मर्जी है, बस क्या बोले इंसान। अस्सलाम वालेकुम परवीन। वालेकुम सलाम। और क्या हाल है? बस शुक्र है। तुम्हारे हाथ का क्या हाल है? बस ठीक है। और दुबई वाली क्या हाल है आपका? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है? बेटा मेरा हाल आपके सामने है, डेली व्लॉग में है। विटामिन बी की कमी है। जब अच्छे होते थे घूमने फिरने जाते थे, कल किरण भी यही शिकवा कर रही थी कि आप जो है ना मामू मुझे जो है ना अब्बू घुमाने नहीं ले गए। आप भी कहती है मामू हमें घुमाने ले चलो, बाहर चल के जो है ना वीडियो वगैरह बनाते हैं। आपको कल अकेले घूम के आया, मैंने बताया ना लेके गए। हाँ, मैंने किरण को बोला था कि किरण हम चले अब्दुल्ला शाह गाजी, क्योंकि मैं भी अम्मी को कार्डियो लेके गई थी हॉस्पिटल। हाँ। तो वहीं पास पड़ता। उसने कहा नहीं अब्बू जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा अब्बू भी जा रहे तो हम सब साथ चलेंगे। फिर हमें वो पता चला कि मामू अकेले घूम के आ भी गया। बेटा इत्तेफाक की बात यह है, कल जैसे मैंने इन लोगों के टेस्ट उठाए ना, ये किरण के और आकिफ के टेस्ट उठाए ना, तो कोई जानने वाला मिल गया, कहने लगा असल में बेसिकली उससे मैंने लिफ्ट ही मांगी थी। लिफ्ट मांगी थी तो चला नहीं जा रहा था। बिल आ गया, देखो बिल भी आ गया है, अभी दिखाते हैं। मैंने उससे लिफ्ट मांगी। पानी में चला जाएगा। जी जी कोई बात नहीं, चला जाएगा, वैसे ही जो होगा वो मिल जाएगा। तो बात यह है कि मैंने उससे लिफ्ट मांगी थी। मेरे टांगे जो है ना बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे रही थी बेटा, टांगों में इतनी ज्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने उसको ये कहा कि जो है ना आप भाई मुझे वहां तक चौराहे तक छोड़ दो, बस स्टॉप तक। तो उसने जो है ना बस स्टॉप पर छोड़ा। तो मैंने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? कह रहे मैं जो है ना 2 तलवार 3 तलवार डाल रहा हूँ। मैंने कहा वहां से अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार करीब पड़ेगा। कह रहे क्यों, आप किस लिए पूछ रहे हैं? मैंने कहा यार मेरा काफी दिनों से दिल चाह रहा है अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार घूमने को, हिम्मत नहीं हो रही तो घूम के आ जाऊं, दिल चाह रहा है। उसने कहा आप मेरे साथ बैठे रहे, मैं आपको जो है ना वहीं छोड़ दूंगा अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे। तो उसने डायरेक्टली मुझे अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे छोड़ा और वो फिर आगे चला गया। उसका काम था और वो सोशल वर्कर था, मतलब के फिर उसने मुझे वहीं छोड़ा। वहां से मैंने फिर वो जियारत वगैरह करके फिर मैं वहां से गुलिस्तान बस में बैठा। बेटा दुआ करो तबीयत सही हो जाए। जब ठीक थी तो नहीं घुमाने नहीं ले जाना, तो हम लोग को रक्षा भर के लेके जाना था। अब तो आपको पता है मेरी तरह मेरा ये रक्षा भी बूढ़ा हो गया। खुद उस दिन तुमने वीडियो में देखा था, तुम्हारी हम और हम लोग कितने बुरी तरह फंसे थे। कहाँ से? वहाँ से कोई गाड़ी की डायरेक्ट नहीं जाती। कौन सी जाती है? सुपर हसन जाती है ना, हम गए जाती है डायरेक्ट उसके गुलिस्तान। बात सुनो, तुम सारे केले उठा के खाए जा रहे हो, औरों का भी हक है सब चीजों पे इसका हक है। हाँ यही है, जब जाएगा उठाएगा खा जाएगा। मैं लेके आया हूँ तकरीबन 2.5 दर्जन 100 रुपए के दिए हैं। अब जब से ये आए हैं ये उठा के खाए जा रहा है। तुम भी जाके ले लो, केले मुझे क्यों नहीं अच्छे नहीं लगते? फिर तुम्हें क्या अच्छा लगता है? और तुम क्या, तुमने खाया केला? तुम तो खुद मेरे ख्याल में लेके आई हो काम से जब आई हो केले। मैं 20 रुपए के लेके आई थी। मैं तुम्हें बता 2-3 तो खराब निकले, आके को दिए थे ना। आपको पता है 20 रुपए के लिए तो 50 रुपए देके वही तुम कम से कम आधा 1.5 दर्जन मिल जाता। फलियां 100 रुपए के 2.5 दर्जन दे रहे हैं। चीख के लोग बोल रहे हैं। नहीं मैंने नहीं। और यहाँ पे ये देखे इंसानियत देखे, 20 रुपए के 4 केले दिए हैं, वो भी कह रही है सड़े हुए दिए हैं।
और 100 रुपए का 2.5 से 3 दर्जन तक दे रहे हैं। मैंने सस्ता हो गया, सस्ता हो गया है, सीजन आ गया। जी बेटा टोकरी में केले ला के दे। ये बेच के आई शाम की सब्जी। सच क्या नाम है, बस यही काम हो रहा है क्या था। हर काम करना पड़ता है। मेरी अम्मी आपको पता है काची बेचती थी, कुल्फा बेचती थी, टॉफियां, बिस्कुट, मेरी अम्मी हर चीज बेचती थी। मशहूर हो जाओगी तुम दोनों। सही कह रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे 24 घंटे में 3 से 4 घंटे लाइट दी जा रही है और बिल का कांटा जो है ना ऐसे ही आसमान की तरफ जा रहा है। और इतनी इस मुल्क के अंदर नाइंसाफी और करप्शन है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो पिछले महीने भी मैंने बिल नहीं दिया था, मेरे हालात ठीक नहीं। अब इस महीने में भी पता नहीं क्या होता है, वो अल्लाह पाक ही जानता है। या तो मीटर कटेगा, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पिछले महीने का और इस महीने का लग के आ गया है 2000 कितने आरिफ, ये देखें जी 2025 बिल आ गया है। और यूनिट कितने हैं, 27 यूनिट। बिजली नहीं है, पता नहीं यूनिट ये लोग किस तरह डाल लेते हैं। मैं निकली नहीं हूँ, मैं क्या अल्लाह हाफिज करगी ना, पिछू अल्लाह हाफिज करगी ना। सही है वन, अल्लाह हाफिज वन। चली जाओगी बेटा के वन क्या करा दी भी अपने मेरे को याद है पर्स वही भी जता दी ही भी जता के वन क्या चावल दी टाइम में कल वापस नहीं किया। अब देखो मैं इसका पर्स अंदर से देख के आ रही हूँ, इसलिए वहां तक गई है, इसलिए मैंने उसको बोला सही है अल्लाह हाफिज। फिर दोबारा अंदर गई है। मैं जो था खड़ी हम यहाँ से वीडियो बनेगी। हाँ रखी बनिया वापस ऐसे 1-2 बार हुआ है मेरे साथ। मैं कुछ चीजें भूल जाती थी बीच रास्ते में जाके, फिर वापस आई। तुम्हारी अम्मी का नहीं वो जिना अस्पताल में जब दवाई लेने गई थी, तुम्हारे भाई की लेने गई थी ना, वो कट करके नीचे से थैली हाथ में से लटकाई हुई, यूं डाले हुए, यूं थैली रहती है, नीचे से कट करके मोबाइल पास सब कुछ निकाल लिया और थैली ऐसे यूं पता भी नहीं चला, थैली खाली का भी नहीं पता चला उनको। इसकी अम्मा नहीं, मेरा मोबाइल लेके गई थी, तुम्हारे घर में आ रही थी। हाँ। वो ये लोग भी थैली लटकाए जा रहे, नीचे से कट करके मोबाइल निकाल लिया। हाँ ना, जब नानी अम्मा जिंदा थी ना, तो आया से तो मोबाइल आमी दा जड़ा छोटा आला ਉਹ ਥੈਲੀ ਸੱਟੀ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੈਲੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਥੈਲੀ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ जी। और ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, जो वक्त दे बेटा अल्लाह पाक का करम शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि दवाइयाँ अभी तक नहीं आई, टेंशन हो रही है। कल की आखिरी लास्ट गोली रह गई है बेटा, पता नहीं क्या बनता है। बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। और बिल भी आ गया है, बिल भी मैंने शेयर किया है, बिल भी नहीं दिया। देखो क्या करेगा बेटा, ये दूसरा बिल है, ये तो बिजली कट जाएगी, आपको पता है। मोटर भी गड़बड़ कर रही है, सुबह मैंने चलाई है 3-4 मिनट चलिए बंद हो गई, अभी फिर चलाई अभी फिर बंद हो गई है। मोटर तो काफी टाइम हो गया गड़बड़ कर रही है, अब ज्यादा कर रही है। पहले फिर भी टैंकी भर जाती थी फिर करती थी, अब ज्यादा कर रही है। पता नहीं वोल्टेज का मसला है या क्या मसला है, अल्लाह ही पाक बेहतर जानता है। और मोटर भी यहाँ पे जमीन के अंदर है, ये जमीन पूरी वो फाश पूरा तोड़ना पड़ेगा, अंदर से निकालना पड़ेगा, वो दफन है फाश के अंदर निकाल होता गया बेटी। इसको पता है ना पैप यहाँ से जा रही है। मोटर तो बोर इतना गया नहीं, बोर इतना करे रक्षे ने इसको पता है, इसने सही जगह। हाँ इसने सही जगह चुना है। हाँ। तो आज का व्लॉग यहीं तक है, इजाजत चाहेंगे। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में सुबह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।